वो बोलती है, नहीं भाभी आपको कुछ पता नहीं, आप बहुत भोली हैं। एक शालिनी नाम की लड़की है जो सर को बहुत पसंद करती है। अरे बताना कितना जहर मिलाने पे इंसान मरता नहीं है, सिर्फ उसकी तबीयत ख़राब होती है, मरते मरते बचता है। सभी लड़कियां तालियां बजाती हैं उस योगा क्लास में, और यहाँ पर भैया तानिया जल भुन कर राख हो जाती है। तो पता है तुम्हारे पति को, बट पति पे डोरे डालती है, चल निकल यहाँ से, ऐसा करके उसको सबके सामने क्लास से बाहर कर दिया। उनको दबाऊं, उनको नीचा दिखाऊं, उनसे बदला लूँ, इस तरह की सोच अभी भी तानिया के दिमाग में चल रही थी। ज्योति जब पूछती है उससे कि और तानिया तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तो वो बताती मेरे पापा डीएसपी हैं और हमारा उस कॉलोनी में वहाँ पे घर है, यहाँ में स्टॉक करने के बाद ही उसने दिमाग में साजिश रची थी। तो उसे पता था कि विनय के घर एक रूम है जो उसे किराए पर देना है। ज्योति उसकी आंखें चौंधिया जाती, कितना। एक योगा टीचर होता है जो एक मेल पर्सनैलिटी होता है और वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स होती हैं फीमेल। तानिया जो थी वो डीएसपी की बेटी थी। जो भी उसके दिमाग में खुराफात चल रही थी, उनको दबाऊं, उनको नीचा दिखाऊं, उनसे बदला लूँ, इस तरह की सोच अभी भी तानिया के दिमाग में चल रही थी। वो यही काम करती है और वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आपको पता नहीं वो लड़की कैसी है। इसी विनय उसको धक्का देता है, तो भैया डीएसपी की लड़की थी वो, तो मुझे धक्का दिया इसने, मुझे धक्का दिया। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। कहानी को प्रभावी रूप से दिखाने के लिए सृजनात्मक स्वतंत्रता ली गई है। इस कहानी में बताई जाने वाली घटनाओं का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी इंसान, समूह अथवा संस्थान के निजी मामलों में दखल अंदाजी करना नहीं है। अंधेर नगरी यूट्यूब चैनल इस बात पर पूरी तरह विश्वास करता है कि हर इंसान तब तक बेगुनाह होता है जब तक हमारी सशक्त और सम्मानित अदालत उसे कानूनन गुनहगार घोषित नहीं कर देती। दोस्तों, एक योगा क्लास में एक योगा टीचर होता है जो एक मेल पर्सनैलिटी होता है और वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स होती हैं फीमेल। विनय नाम का एक लड़का जो कि योगा टीचर था और जो कि बहुत अच्छा लड़का था, पढ़ाई लिखाई करने वाला लड़का था, जिसकी शादी भी हो चुकी थी, जो कि आईपीएस की तैयारी कर रहा था। पढ़ाई करते करते वो योगा टीचर भी था। और विनय पर जितनी भी लड़कियां थी लाइन मारा करती थी, क्योंकि विनय बहुत ही स्मार्ट था, डैशिंग था, हैंडसम था, गुड लुक्स थे, मस्कुलर बॉडी थी, हाइट भी 6 फुट की थी। तो जितनी भी लड़कियां थी वो विनय सर पर मोहित थीं। पर किसी को पता नहीं था कि विनय सर शादीशुदा हैं। अब एक लड़की आती है विनय सर की क्लास में जिसका नाम होता है तान्या, जो वहाँ पर एडमिशन लेने आती है और कहती है एक्सक्यूज़ मी। क्लास में एंटर होती है, क्लास चल रही होती है, क्लास चालू हो चुकी होती है। वो कहती है एक्सक्यूज़ मी। तो विनय पूछता है यस। वो कहती है कि मुझे एडमिशन लेना है, मुझे आज ही क्लास ज्वाइन करनी है। तो विनय कहता है कि लेट हो गए हो आप, आज तो क्लास आप नहीं कर सकते, आप बैठो, पूरी क्लास ख़त्म हो जाए उसके बाद मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसा कह देता है वो विनय तानिया को। अब तानिया जो थी वो डीएसपी की बेटी थी। तानिया के पिताजी पास ही के शहर में 300 किलोमीटर दूर किसी शहर के डीएसपी थे और बहुत पैसा था उनके पास, बहुत अनाप शनाप पैसा था। और वो जो तानिया थी वो अलग शहर में रह रही थी और बहुत पैसा उसके पास भी था, दिल खोल के पैसा खर्च करती थी, इकलौती बेटी थी। तो उसको अपने एटीएम और बहुत सारा पैसा तो मतलब भर भर के था तानिया के पास। पैसा मतलब कि पानी जैसा पैसा उड़ाना उसके लिए आम बात थी तानिया के लिए। तानिया का बड़ा सा घर भी था, मतलब वहाँ बड़ा सा घर उसने ले रखा था रहने के लिए। उसके पिता तो दूसरे शहर में डीएसपी थे, पर फिर भी पैसों की कोई कमी नहीं थी। तो वहाँ पर भी उसका जिस शहर में वो रहती थी, शहर से थोड़ा अपने शहर से दूर चली गई थी, क्योंकि उसे खुलकर जीना पसंद था। तो बहुत पैसा था उसके पास। अब जैसे ही योगा क्लास ख़त्म होती है तो तानिया जाती है विनय के पास, बोले सर ये 5,000 हैं पूरे। तो विनय कहता है कि फ़ीस जो है 4,500 है, 5,000 नहीं है, तो ये 500 रखिए। तो तानिया कहती है कि कीप द चेंज, मैं लेट हुई हूँ ना, तो रख लो। तो तानिया का जो ये एटीट्यूड था वो विनय को पसंद नहीं आता है। तो विनय भी भैया थोड़ा स्वाभिमानी किस्म का इंसान था, नियमवादी इंसान था और बहुत अच्छा था, बाय नेचर बहुत अच्छा था, सज्जन था, दिल का बहुत साफ था। तो और अपनी बीवी के प्रति बहुत लॉयल था। वो इतनी सारी जो लड़कियां उसकी क्लास में आती थीं, वो भले ही उसको लाइन मारती थी, पर वो सिर्फ अपने योगा क्लास पे ही फोकस करता था और अपनी पढ़ाई जो आईपीएस की कर रहा था वो उस पर फोकस करता था। तो जो विनय था वो भी थोड़ा स्वाभिमानी किस्म का इंसान था। जैसे ही तानिया ने बोला कि कीप द चेंज, तो विनय कहता है काम करिए मैडम, आप है ना पूरे पैसे पकड़िए और आप जाइए, मैं आपको एडमिशन नहीं दे सकता, क्योंकि ऐसी एटीट्यूड वाली लड़की को क्लास देना मतलब रहने दीजिए, आप जाइए, गेट लॉस्ट, गेट आउट, ऐसा कह के बोल देता है। अब और भी जो लड़कियां थी वहाँ पे वो भी सब देख रही थी वहाँ पे कि अरे इसको गेट आउट बोल दिया। तो तानिया डीएसपी की बेटी, इकलौती बेटी, और ये ना बड़ी ज़िद्दी, गुस्सैल, अकड़ू और जलन की भावना रखने वाली लड़की थी। तो समझ लीजिए ऐसी लड़की को अगर ऐसा कोई बोल दे और वो भी इतनी सारी लड़कियों के सामने, तो कैसा वो लड़की फील करेगी, आप यू कैन इमेजिन। तो ऐसा विनय सर ने बोल दिया उसको कि गेट आउट, अगर इस टाइप का एटीट्यूड है
तुम्हारा कि तुम कह रही हो कि रख लो 500 रुपये चेंज, कीप द चेंज, इस टाइप का बोल रही हो, तो तुम निकल जाओ, फिर जाओ, गेट आउट बोल देता। सब लड़कियां देखती रहती हैं। अब उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की होती है शालिनी नाम की, जो तानिया की कॉलेज मेट भी होती है, और तानिया और उनकी हमेशा 36 का आंकड़ा बना रहता है, दोनों की आपस में कभी नहीं बनती। और तानिया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जलन की भावना रखने वाली लड़की थी, तो वो बहुत जलन रखती थी, और पास्ट में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसने शालिनी के साथ की थी। शालिनी भी कुछ बहुत ज़्यादा एकदम सीधी सादी लड़की नहीं थी जो बिल्कुल तानिया का जुल्म सहती रहती थी कॉलेज टाइम पे, वो भी कुछ ना कुछ पलटवार ज़रूर करती थी, शालिनी भी। तो इस टाइप से चीज़ें हुई। तो सबके सामने जब तानिया को विनय ने कहा कि गेट आउट, तो तानिया को बड़ा बुरा लगा। और तानिया आई ही वहाँ इसलिए थी क्योंकि शालिनी वहाँ पर थी, और सभी से उसने सुन रखा था कि जो योगा टीचर है हमारे विनय सर, वो बहुत हैंडसम हैं, स्मार्ट हैं, और शालिनी तो उनके पीछे पड़ी हुई है। और भी लड़कियां थी जो विनय सर को पसंद करती थी, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि विनय सर जो हैं शादीशुदा हैं, ठीक है। तो अब ऐसा बोल दिया तो बड़ी गुस्से में चली गई वो। फिर पीछे से शालिनी और उसकी सहेली आई बाहर उसको चिढ़ाने के लिए। शालिनी भी थोड़ी कम नहीं पड़ती थी इन मामलों में। और ये देखो इसका मुंह उतर गया, और सर ने सबके सामने इसको बोल दिया गेट आउट, देखना गुस्से में गाड़ी ठीक से चलाना वरना गाड़ी ठोक दे, ऐसा करके मज़े लेते हुए वो निकल गई। अब यहाँ पर शालिनी गुस्से से चूर हो गई थी, और तभी उसने ठान लिया था कि ये विनय को तो मैं ना मज़ा चखा के रहूँगी। और घर जाती है, चूँकि गुस्से में थी, इतने सारी लड़कियों के सामने विनय सर ने उसको गेट आउट बोल दिया था, और बेइज्जती उसकी हो गई थी। और ऑलरेडी ऐसी लड़की, इस मिजाज की लड़की, घर पे शराब पीने लगी। शराब की उसने बोतल खोली, शराब पीने लगी, पैक मारते जा रही है, और अपने मन में विनय के प्रति एक ज्वाला भभकाती जा रही है। उस विनय ने मुझे ऐसा कैसे बोला, और ऐसा बोलते ही इतना गुस्सा उसके अंदर फूट रहा था। पर फिर भी उसने सोचा कि रुक जाओ बेटा विनय, तुमको मैं बताती हूँ, तुझको तो मैं बताती हूँ। तो ये लड़की ना शातिर भी बहुत थी, चालबाज शातिर जो होती है ना, दिमाग से भी कभी कभी लोगों को छल से नीचे गिराने वाले जो लोग होते हैं, इस टाइप की सोच रखने वाली भी थी। तो अब क्या होता है, जस्ट उसके अगले ही दिन सुबह जितने बजे योगा क्लास स्टार्ट होने वाली होती है, 8 बजे योगा क्लास स्टार्ट होने वाली होती है, ये 7:50 पर ही पहुंच जाती है। कौन? तान्या। जिम का पूरा उसका अटायर होता है। और विनय चूँकि आईपीएस की तैयारी भी कर रहा होता है, तो विनय भी थोड़ा पहले पहुंच जाता है, और वहाँ पे भी वो अपनी बुक्स ले जाता है, और वहाँ पे भी जो भी फ्री टाइम उसे मिलता है तो वो पढ़ाई भी करता है। तो तान्या जाती है विनय के पास। 10 मिनट पहले ही पहुँच गई थी, 8 बजे का टाइम क्लास का होता है, 7:50 पर ही तान्या पहुँच गई थी। और वो कहती कि सर गुड मॉर्निंग, और सॉरी सर कि मैंने कल आपके साथ ऐसा बिहेव किया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और फ़ीस आपकी 4500 है ना सर, प्लीज़ ये 4500 रुपीज़ लीजिए, और मुझे प्लीज़ सर क्लास दे दीजिए। तो सोचने लग जाता है विनय कि यार इस लड़की को क्लास में बुलाऊं नहीं बुलाऊं। फिर वो बोलती तान्या, सर इतना मत सोचिए सर, कल के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अब किस मुंह से सॉरी कहूँ आपको, समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो विनय कहता है चलो ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। क्योंकि विनय इसलिए भी हाँ कर देता है क्योंकि एक दिन पहले जब विनय ने उसको मना कर दिया था, और वो उसको चिल्ला दिया था तान्या को विनय ने, तो घर पर जब विनय गया था तो उसकी वाइफ ज्योति, जो कि विनय की वाइफ है, उसने घर पर बताया अपनी वाइफ को कि एक लड़की आई थी बड़े एटीट्यूड में, बोल रही थी कि 500 रुपये और रख लो, 5000 रुपये ले लो, तो मैंने उसको मना कर दिया। तो उसकी वाइफ बड़ी गुस्सा हुई थी इस बात पर कि क्या ज़रूरत थी तुमको मना करने की, कि भैया इतने स्वाभिमानी क्यों बन रहे हो आप? अच्छी भली जब लक्ष्मी चल के आई थी आपने मना कर दिया। इस बात पे एक रात पहले लड़ाई भी हुई थी विनय और उसकी वाइफ की, जब विनय ने बताया था कि एक लड़की आई थी और मैंने मना कर दिया। उसकी वाइफ कहती कि पैसा काटता था क्या तुम्हें, ले लेते ना, क्या दिक्कत थी, इस टाइप से। क्योंकि ज्योति जो थी थोड़े से गांव के बैकग्राउंड से आती थी, एक मिडिल क्लास फैमिली थी समझ लीजिए, और उतने पैसे वाले वो नहीं थे, फिर भी उनका खुद का घर था। पर फिर भी ज्योति के बहुत सारे सपने थे, जो कि विनय कहता था कि एक बार आईपीएस बन जाऊं उसके बाद तुम्हारे सारे सपने पूरे कर दूंगा। और विनय जो था अपनी योगा क्लासेस से ठीक ठाक कमा लेता था, जिससे उसका घर चल जाया करता था। तो विनय फिर तान्या को हाँ कर देता है कि चलो ठीक है, पर आइंदा से इस तरह से एटीट्यूड मत दिखाना क्लास में। तो तान्या कहती ठीक है सर, नहीं दिखाऊंगी। अब 10 मिनट बाद सारी लड़कियां आती हैं योगा क्लास में, सबसे इंट्रोड्यूस कराता है विनय तान्या को कि गर्ल्स दिस इज़ न्यू स्टूडेंट तान्या, और वो सबसे मिलाता है। तो शालिनी देखती है कि अरे इसको एडमिशन मिल गया क्या सर की तरफ से, अच्छा तो ठीक है। फिर विनय कहता है कि यहाँ पर सबसे अच्छा योगा शालिनी करती है, और शालिनी योगा करेगी, और गर्ल्स आप शालिनी को देखो और शालिनी को फॉलो करो, ठीक है। अब भैया शालिनी को जो है सब लोग फॉलो करते हैं, पर कहीं ना कहीं जो तान्या थी, जो कि शालिनी से ऑलरेडी बहुत जलन रखती थी, और कॉलेज टाइम पर 36 का आंकड़ा इनका रहा,
तो शालिनी को एज अ चीफ इंस्ट्रक्टर देखकर उससे बड़ी जलन हो रही थी। और पहले दिन ये जो थी तान्या, वो अच्छे से योगा नहीं कर रही थी। वो एक ही दिन में सब कुछ कर लूँ इस ऐसा सोचकर वो उल्टा सीधा योगा कर रही थी। तो 2-3 बार वो गिरते गिरते बचती है और विनय कहता है उससे कि अरे रे आराम से करो, ये तुम्हारे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए है योगा, किसी से कंपटीशन करने के लिए नहीं है। आराम से करो, सीखते सीखते करो, धीरे धीरे करो, आराम से करो, जितना बन रहा है उतना करो, ठीक है। इस प्रकार से वो कहता है। और उसके बाद जब योगा क्लास ख़त्म होती है तो सभी जितनी भी लड़कियां होती हैं वहाँ पे सबको कहता है कि गर्ल्स, कल से आपकी चीफ इंस्ट्रक्टर शालिनी होंगी और शालिनी ही अब आपको योगा कराएंगी। तो ये सुनकर शालिनी खुश हो जाती है और शालिनी भी विनय को विनय उसका चार्म था। वो कहते हैं ना कौन सा शब्द है कि मेरा क्रश है विनय सर, तो वो भी कहीं ना कहीं विनय सर को पसंद करती थी। तो इस बात पे वो खुश हो गई कि अरे विनय सर ने मुझे चीफ इंस्ट्रक्टर बना दिया। तो विनय सर के पास वो जाती है और कहती है कि सर क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी पीने चलेंगे? चूँकि ये खुशी का मौका है कि आपने मुझे चीफ इंस्ट्रक्टर बनाया, इसलिए इस खुशी में मैं चाहती हूँ कि आपको कॉफ़ी की ट्रीट दूँ। तो विनय कहता है कि अरे यार मुझे घर पर बहुत काम है, मुझे घर जल्दी जाना है, इसलिए सॉरी, एंड सो स्वीट ऑफ यू कि तुमने मुझसे पूछा, बट सॉरी यार मुझे बहुत काम है। क्योंकि विनय, मैंने जैसा कि आपको बताया कि आईपीएस की तैयारी भी कर रहा था। तो विनय जितना भी टाइम मिलता था उसका यूटिलाइज़ करके पढ़ाई के लिए अपना वक्त निकालता था ताकि वो आईएएस की तैयारी करके कुछ जीवन में कर सके। अब जब विनय ने मना कर दिया था शालिनी को कि नहीं मैं जा नहीं पाऊँगा, सॉरी मुझे घर पर काम है, तो ये तान्या ने सुन लिया था। और जब तान्या ने सुन लिया था तो फिर तान्या जाती है क्लास के बाद बाहर शालिनी को चिढ़ाने के लिए कि अरे सर ने तुझे मना कर दिया कॉफ़ी पीने का, सर के साथ कॉफ़ी पिएगी तू? अब देख मैं कैसे सर के साथ कॉफ़ी पीती हूँ। तो शालिनी और उसकी फ्रेंड कहती है अरे क्या बात कर रही है तू, जा। बोले देख लेना, शाम तक देख लेना कि मैं कैसे सर के साथ कॉफ़ी पीती हूँ, और हाँ दूर से देखना, पास मत आना। तान्या के दिमाग में कुछ चल रहा था कि किस प्रकार से वो अगली चाल चलने वाली है, सिर्फ अपने फॉल्स ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, सिर्फ शालिनी को दिखाने के लिए कि देख मैं तेरे से बेटर हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं एक रेस सी चलती है कई बार कि मैं तेरे से बेहतर हूँ। लड़कियों में ज़्यादातर मैंने देखा है, फीमेल्स में, कि अगर 2 लड़कियाँ हैं थोड़ा सा इस प्रकार का अगर उनका स्वभाव है तो वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की ज़्यादा कोशिश करती हैं। तो तान्या क्या करती है, वहीं उनके जिम के पास एक कैफ़े था, वहाँ पर जाकर बैठ जाती है और फ़ोन लगाती है उसके सर को, विनय सर को, और सर को कहती है कि सर मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गई है सर। सर मैं यहाँ कॉफ़ी पीने आई थी पर मेरा जो वॉलेट है ना सर वो मैं घर पे ही भूल आई और मेरे पास पैसे नहीं है सर, तो प्लीज़ आप आके दे देंगे। तो वो बोलता है विनय कि अरे मैं तो अभी बिज़ी हूँ सर प्लीज़। अब जब वो इस प्रकार से रिक्वेस्ट करती है तो विनय मना नहीं कर पाता है। वो कहता है कि चलिए चलो ठीक है मैं आ रहा हूँ। विनय फटाक से अपनी स्कूटी उठाता है, स्कूटी से आता था विनय वहाँ पे, और वहाँ जाता है कैफ़े पे। जितने में तान्या फ़ोन लगा देती है शालिनी को कि देख शालिनी, इस कैफ़े के बाहर जब हम निकलेंगे कॉफ़ी पीने के बाद तब देखना, तब तू भी जान जाएगी कि मैंने भी सर को कॉफ़ी के लिए मना लिया है। इतना वो फ़ोन करके शालिनी को कह देती है। और फिर वहाँ पे स्कूटी से आता है विनय। विनय तुरंत आता है और ये कहता है कितने पैसे देने तुम्हारे? ठीक है, वो पैसे देता है और तुरंत बाहर निकलता है। और इतने में शालिनी और उसकी फ्रेंड बाहर से देख लेती है कि अरे इसने तो, ये दोनों तो कैफ़े से निकल रहे हैं, उसके पीछे पीछे तान्या भी निकलती है ताकि इन्हें लगे कि ये कॉफ़ी पी के निकले हैं। तो शालिनी देखती है और सोचती है कि अरे इसने सर को कॉफ़ी के लिए मना लिया, मुझे सर ने मना कर दिया, इसके साथ कॉफ़ी पी ली। ये दिखाने के लिए, अपने फॉल्स ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए तान्या ने सिर्फ शालिनी की नज़रों में कि भाई मैंने सर के साथ कॉफ़ी पी ली, ये चाल चलती है और इतना करती है। अब विनय, जिसके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां भी थी, वो अपने घर आता है और वहाँ पर उसकी जो वाइफ होती है ज्योति, उससे इस बात को लेकर लड़ती है कि जितना तुम कमाते हो उतना सेटिस्फाइंग नहीं है इस घर के लिए, उतना मतलब होता नहीं है घर का खर्चा। और उनके यहाँ पे एक रूम था जिसको उन्हें किराए पर देना था, उसके लिए भी तुम्हें किराएदार नहीं मिल रहे हैं। कैसे हो तुम सिर्फ क्या सोच रहे हो योगा टीचिंग दे के तुम सब कुछ कर लोगे, तुम ज़िंदगी में क्या करोगे? देखो वो मेरी सहेली, उसके पति ने तो उसको 2.5 लाख का गहना गिफ्ट किया है। तो वो कहता भी अरे मुझे एक बार आईपीएस बन जाने दे, फिर मैं ऐसी लाइन लगा दूंगा ऐसे गहनों की, क्या बात कर रही है तू? अरे तुम रहने दो, तुमसे कुछ नहीं होगा, इस टाइप से। क्योंकि ज्योति जो थी, जो विनय की वाइफ थी, वो थोड़ा सा ग्रामीण परिवेश की थी और चाहती थी कि थोड़ा सा पैसा आए घर में। हल्की सी लालची टाइप की भी थी, थोड़ी सी लालची टाइप की भी थी, पर अपने पति को बहुत प्यार करती थी और थोड़ी भोली भाली भी थी। देखिए, भोला वाला इंसान भी लालची हो सकता है, लालची इंसान भी थोड़ा भोला वाला हो सकता है। तो ये जो ज्योति थी, जो विनय की वाइफ थी, वो भोली भाली भी थी, गांव की सीधी सादी लड़की भी थी, घर का काम भी करती थी, पर पैसों को लेकर थोड़ा सा लालच उसके मन में था। अब अगले दिन तान्या जब क्लास में जाती है तो फिर से वो 10 मिनट पहले जल्दी पहुंच जाती है। और 10 मिनट पहले जब वो पहुंच जाती है तो विनय सर कहते हैं उसे, विनय कहता है उसे कि अरे वेरी गुड, तुम जल्दी आ गई, ऐसे ही डेडिकेशन के साथ जल्दी आया करो। वो बोलती ठीक है सर।
विनय कहता है कि मैं आया, ज़रा मुंह हाथ धो करके आया, फ्रेश होके आया, तब तक तुम बैठो, प्रिपेयर करो योगा के लिए। तो इतने में जितनी भी योगा मैट्स होती है वहाँ पे रखी होती है योगा क्लास में, वो जो चीफ इंस्ट्रक्टर की योगा मैट होती है जो सामने लगी होती है, उसके नीचे एक कील लगा देती है, कॉर्नर पे कोने पर एक कील लगा देती है उसके नीचे चुपचाप से, क्योंकि वो चीफ इंस्ट्रक्टर की जो योगा मैट थी वो थी शालिनी की, और शालिनी चीफ इंस्ट्रक्टर बन गई थी, सबको इंस्ट्रक्शन देती थी, तो शालिनी को चुभ जाए वो कील, इसलिए वो उसके मैट के नीचे कील लगा देती है। अब जैसे ही लड़कियां आती हैं, शालिनी योगा कराने लगती है, योगा जैसे ही वो कराने लगती है तो कुछ सेकंड्स के बाद ही उसका जो पैर है उसी कील के ऊपर पड़ता है। योगा मैट के नीचे कील थी, चुभ जाती है उसको, बहुत बुरी तरह से कील चुभ जाती है, और वो बोलती सर सर मुझे कुछ चुभा, बहुत बुरा चुभा। तो विनय भी कहता है कि अरे अरे अगर तुम्हें ज़्यादा लग गई हो तो तुम 1-2 दिन आराम करो। तो नहीं सर मैं करवा सकती हूँ। फिर वो उठती है योगा कराने के लिए, फिर वो गिर जाती है क्योंकि वो कील बड़ी मोटी थी और उसके पैरों में थोड़ी बुरी तरह से चुभ गई थी। और जैसे ही वो चुभती है उसको, तो तान्या को बड़ा मज़ा आता है कि अरे मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, इसको कील चुभा दी, मज़ा आ गया। इस तरह से तान्या रिएक्ट करती है। अब शालिनी के पैरों में कील चुभ चुकी थी, तो विनय कहता है कि अरे आज की क्लास मैं ले लेता हूँ, तुम थोड़ा सा आराम करो, तुम रेस्ट करो, तुम्हारे पैर में लग गई है। अब अगले दिन जब योगा क्लास शुरू होती है तो सभी लड़कियां आती हैं, और तान्या को बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है कि अच्छा देख उसका पत्ता मैंने काट दिया, थोड़े दिन बाद मैं चीफ इंस्ट्रक्टर बनूंगी, देखना इस योगा क्लास की। और ऐसा वो कहती है जितने में देखती है कि भाई शालिनी आ गई है, पैरों में पट्टी बांध कर फुल डेडिकेशन के साथ शालिनी आई। और जैसे ही विनय सर ने भी उसे देखा, अरे शालिनी ठीक हो ना तुम? बोले हाँ सर मैं ठीक हूँ। अरे वेरी गुड, तो आज सामने रह के योगा करोगी या फिर यहाँ पे चीफ इंस्ट्रक्टर बन के योगा कराओगी? तो वो कहती कि नहीं सर मैं करवा सकती हूँ, मैं चीफ इंस्ट्रक्शन बन देकर ही योगा करवा सकती हूँ। तो वहाँ पे सामने वाली मैट उसके लिए लगाई जाती है और वो वहाँ पे खड़े होकर फिर सबको इंस्ट्रक्शन देने लगती है, योगा कराने लगती है। तो विनय उसकी बड़ी तारीफ़ करता है कि देखो ये होता है डेडिकेशन। उसके पैर में कल लगी, 1-2 दिन मैंने आराम करने का कहा, पर फिर भी आज फुल डेडिकेशन के साथ वो यहाँ पे आई है और आप सभी लोगों से अच्छा योगा कर रही है और आप सभी लोगों को योगा करवा रही है, आपको इंस्ट्रक्शन दे रही है योगा का। बहुत बड़ी बात है। तो एक बार ताली हो जाए, तालियां हो जाए शालिनी के लिए। सभी लड़कियां तालियां बजाती हैं उस योगा क्लास में, और यहाँ पर भैया तान्या जल भुन कर राख हो जाती है। अब ये सीन चल ही रहा होता है कि इतने में क्लास में एंटर करती है विनय की वाइफ ज्योति। अजी सुनते हो? ये जब आवाज़ आती तो सारी लड़कियों का फोकस गेट पर हो जाता है कि भाई कौन कह रहा है अजी सुनते हो। क्लास में एंटर हो जाती ज्योति। अरे वो बिजली का बिल नहीं भरा है तुमने, हम हमारे गर्मी में बहुत बुरा हाल हो गया, चलो बिजली का बिल भरो। तो विनय थोड़ा सा एम्बेरस फील करता है, अरे ज्योति ये मेरी क्लास है, क्लास में सबके सामने तुम किस प्रकार से बात करी, एकदम से आगे फ़ोन तो लगा देती मुझे। अरे नहीं हमें कुछ नहीं सुनना, तुम चलो क्लास व्लास बाद में लेना। अब ये सारी लड़कियां देखती हैं, चौंक जाती हैं एकदम से, और विनय कहता है ठीक है गर्ल्स क्लास कर लेंगे अपन, आज की क्लास ऑफ करते हैं, आज की क्लास हो गई फिनिश। और वो चला जाता है, उसकी वाइफ उसको लेके चली जाती है बिजली का बिल भरवाने के लिए। अब जैसे ही ये सीन होता है तो उसके बाद सारी लड़कियां देखती हैं और कहती हैं कि अरे विनय सर शादीशुदा है, हमको तो पता ही नहीं था विनय सर शादीशुदा है। तो और भी जितनी भी लड़कियां थी जिनके दिलो दिमाग में विनय सर के लिए दिल में घंटी बजती थी, उनके दिल के जो अरमा थे वो आंसू में बह गए, और उन्होंने वहीं वो जो उनका इरादा था कि विनय सर के साथ शायद हम ज़िंदगी जिएंगे, वो इरादा टूट के चकनाचूर हो गया। और शालिनी भी सोचती थी कि विनय सर के साथ मैं अपना फ्यूचर देखती हूँ, पर इस सीन के बाद शालिनी का भी जो अरमान था दिल का कि विनय सर के साथ फ्यूचर देखेंगे, वो भी वहीं पे समाप्त हो जाता है। उसके लिए भी ये शॉकिंग था कि विनय सर शादीशुदा हैं। अब तान्या के दिमाग में अभी भी वो चीज़ चल रही थी कि मैं कैसे अपने इस शातिर दिमाग का इस्तेमाल करके अभी भी विनय को और शालिनी को, जो भी उसके दिमाग में खुराफात चल रही थी, उनको दबाऊं, उनको नीचा दिखाऊं, उनसे बदला लूं, इस तरह की सोच अभी भी तान्या के दिमाग में चल रही थी। अब तान्या उसके बाद विनय के घर पर नज़र रखने लगी, विनय की वाइफ कहाँ जाती है, कहाँ से आती है, ये सब देखने लगी। अब चूँकि तान्या डीएसपी की बेटी थी और तान्या के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, कार वार सब था उसके पास में, और पैसे तो समझ लो बहाती थी वो लड़की। तो एक दिन उसने नज़र रखी विनय की वाइफ ज्योति पर। ज्योति मार्केट जाती है, ज्योति को देखती रहती है, मार्केट से वो सामान लेकर आती है। तो फिर ज्योति जब जाने लगती है सड़क से, ऑटो रिक्शा ढूंढने लगती है, तो फिर ये आती है कार से, बड़े चश्मा वश्मा पहन के आती है। तान्या कहती भाभी, तो ज्योति कहती तुम कौन? अरे भाभी मैं विनय सर की स्टूडेंट हूँ। अच्छा विनय सर की स्टूडेंट हो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाभी। भाभी कहाँ जा रही हो? अरे घर जा रहे हैं, रिक्शा ढूंढ रहे हैं। तो वो कहती तान्या चलिए मैं छोड़ देती हूँ। तो अरे नहीं रहने दीजिए हम चले जाएँ। अरे नहीं चलिए मैं छोड़ देती हूँ, आइए बैठिए। अब ज्योति जो कि थोड़ी सी लालची किस्म की भी औरत थी, तो वो बैठ जाती है, उसको लगता है चलो चलो ठीक है, ले चलो हमें। अब उसे वो
घर ड्रॉप करती है ज्योति को तान्या। जब घर ड्रॉप कर देती है तो ज्योति से करीबी बनाने लगती है तान्या। और भाभी के हाल चाल हैं, ज्योति उसको चाय भी पिलाती है। ज्योति जब पूछती है उससे कि और तान्या तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तो वो बताती मेरे पापा डीएसपी हैं और हमारा उस कॉलोनी में वहाँ पे घर है, यहाँ मैं इस कॉलोनी में रहती हूँ, ये बताती है। तो उसकी आंखें चौंधिया जाती है ज्योति की, अरे ये तो बहुत पैसे वाली लड़की है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ज्योति भोली भाली तो थी, गाँव की तो थी, जो विनय की वाइफ थी, पर साथ ही कुछ प्रतिशत मात्रा में लालच भी कहीं ना कहीं उसके अंदर था। तो अब जब ये सब पता चलता है ज्योति को कि अरे ये तो बहुत रईस पार्टी है यार, बहुत रईस लड़की है ये तो, और तानिया इधर अपने दिमाग में जो भी इसके दिमाग में कचरा चल रहा था उसके चलते ज्योति से और करीबियाँ बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। और फिर कहती है ये उसी दिन जिस दिन वो ड्रॉप करने गई ज्योति को, चाय वाय पी, फिर बोलती है कि भाभी मैं ना यहाँ पे बंगला मिला हुआ है पापा को, वहाँ रहती हूँ, पर फिर भी ना मैं सोचती हूँ कि मेरे खुद के दम पे मैं कुछ करूँ, इसलिए मैं अलग रहना चाहती हूँ क्योंकि वहाँ बहुत डिस्टर्बेंस होता है। मैं डिस्ट्रैक्ट होती हूँ भाभी, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि कोई सिंगल रूम लेके रहने लग जाऊँ, खुद के पैरों पे कुछ खड़ी होकर दिखाऊँ, खुद के पैरों पे खुद के दम पे कुछ करके दिखाऊँ। तो कोई सिंगल रूम हो तो दिखाना भाभी। यहाँ पे तान्या ने पता कर लिया था, जब तान्या स्टॉक कर रही थी विनय के घर को, कि विनय के घर विनय दिन भर क्या करता है, उसकी वाइफ ज्योति क्या करती है, पूरा स्टॉक करने के बाद ही उसने ये दिमाग में उस साजिश रची थी। तो उसे पता था कि विनय के घर एक रूम है जो उसे किराए पर देना है, और जिसका किराया मैक्सिमम 5,000 रुपये था। तो वो कहती है तान्या ज्योति को कि भाभी कोई रूम हो तो बताना ना। तो ज्योति कहती है अरे हमारे घर ही है रूम, तो हमारे घर ही रूम खाली है, चलो दिखाती हूँ। ठीक है भाभी दिखा दीजिए। अब वो दिखा देती है रूम, सिंगल एक रूम रहता है, वहाँ पे बेड वगैरह रहता है, खिड़की वगैरह रहती है, और थोड़ा ठीक रूम रहता है, सिंगल रूम रहता है। तो ज्योति कहती है कि ये रूम है देख लो। अब तान्या क्या कहती है पता है आपको, ठीक है भाभी मुझे रूम पसंद आया, पर मैं ना इसका 10,000 रुपये महीने का ही किराया दे पाऊँगी। हम मैंने आपको क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले कि भैया उस रूम का किराया 5,000 रुपये है, 5,000 से ज़्यादा नहीं है। पर जैसे ही वो तान्या ऐसा कहती है ज्योति को कि मैं इसके 10,000 रुपये दे पाऊँगी, तो भैया जो ज्योति होती है उसकी आंखें चौंधिया जाती, कितना। अब ज्योति भी हैरान, क्योंकि भैया उसका किराया 5,000 और ये कह रही लड़की कि 10,000 दूंगी। अच्छा भाभी कम है क्या, चलिए 12,000, पर 12,000 से ज़्यादा नहीं दे पाऊँगी मैं। तो बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, और भाभी 3 महीने का एडवांस मैं आपको पे कर देती हूँ। ये सुन के तो भैया बल्ले बल्ले हो जाती ज्योति की और वो पूरे 3 महीने का किराया जो है ज्योति के हाथों में थमा देती है। ज्योति खुश, ज्योति नोट गिनने में लग जाती है, और तान्या कहती कि ठीक है भाभी मैं कल शिफ्ट कर दूंगी। बोले हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब यहाँ ज्योति एकदम खुश हो जाती है, क्योंकि 3 महीने का किराया एडवांस में उसे मिल चुका था, जितना उसने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा मिल चुका था, और इतना मिल चुका था। विनय जब घर पे आता है और अपनी वाइफ को देखता है ज्योति को कि ज्योति बहुत नाच रही कूद रही होती है घर में, खुश हो रही होती है, तो पूछता है क्या हो गया, क्यों खुश हो रही हो इतना। फिर वो सारे नोट पकड़ा देती है विनय को कि ये देखो किराएदार मिल गया है। अरे कौन है किराएदार। बोले तुम्हें हम पर भरोसा है ना, तुम तो ढूंढ नहीं पाए किराएदार, हमने ढूंढ लिया, तुमको हम पे भरोसा है ना। ठीक है हमने ढूंढ लिया किराएदार, बहुत अच्छा किराएदार, तुमको भी जानता है वो किराएदार। बोले कौन है, तो बोले तान्या। तो कहता है उसका तो घर है यहाँ पे, पर नहीं वो अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती है, खुद के दम पे कुछ करना चाहती है, इसलिए एक अलग रूम उसको चाहिए था। वो आई थी हमें मिली थी तो उसने बताया, तो हमने बोल दिया ठीक है। सोचो ना इतने पैसे उसने दे के चली गई, 3 महीने का एडवांस है। अब ज्योति तो खुश, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज्योति थोड़ी लालची किस्म की भी औरत थी। ज्योति खुश हो जाती है क्योंकि इतना 3 महीने का एडवांस उसे मिल चुका था। तान्या वहाँ शिफ्ट करती है और वहाँ रहने लग जाती है, और तान्या वहाँ रहकर जो प्लान चल रहा था तान्या के दिमाग में उससे अंजाम देने के लिए उस घर में रहने लग जाती है। अब तान्या जब विनय और ज्योति के घर में रहने लग जाती है तो ज्योति को वो कहती कि अरे भाभी आप इतनी मुरझा गई हैं घर घर का काम करते करते, चलिए ना आपका मेकअप करवाती हूँ मैं। तो ज्योति कहती कि अरे नहीं हम ऐसे ही ठीक है, हमें टाइम वाइम नहीं मिलता, और वो जो तितलियाँ होती हैं दूसरी वही जाती हैं ब्यूटी पार्लर, मैं नहीं जाती, वो खर्चा वर्चा भी बहुत होता है ब्यूटी पार्लर का। तो कहती है अरे भाभी मेरी पहचान की एक लड़की है, वो बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है, आपका बहुत अच्छा मेकअप कराती हूँ चलो। ऐसा कह के उसका मेकअप कराने लगी। अब जब विनय घर पर आया तो विनय की आंखों के सामने अचानक से ज्योति आती है, थोड़ा सा बन सवर के दूसरी ड्रेस पहन के। तो विनय कहता है अरे क्या क्या पागल वागल हो गई हो क्या, ये क्या पहन लिया। अरे बोले तो हम अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो विनय कहता है अरे तुम सादगी में ही अच्छी लगती हो, ये क्या कर लिया तुमने, हटाओ इसको, ये मत पहनो। तो यहाँ पर जो है ज्योति थोड़ा सा गुस्सा होने लग जाती है, हाँ तुम्हें तो वही लड़कियाँ पसंद आएंगी जो तुम्हारी कोचिंग में आती हैं, हम तो बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे तुमको, ऐसा। सारे बोले ऐसी बात नहीं है, पर तुम सादगी में ही मुझे बहुत अच्छी लगती हो, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जो परिवेश में तुम रहती हो उसी परिवेश में रहो ज्योति, ऐसा मत करो। तो फिर ज्योति भी मान जाती है, ठीक है, ऐसा करके वो वापस से साड़ी वाड़ी पहन लेती है और फिर घर में
अपने हिसाब से जैसी रहती थी वैसी रहती है। अब तान्या एक दिन मौका देखकर ज्योति को और भड़काने की कोशिश करती है कि भाभी आप बुरा ना माने तो एक बात बताऊं। क्या? सर की क्लास में ना एक लड़की है शालिनी, और सर का ना उससे कुछ मुझे लगता है कि चल रहा है, और भी लड़कियों को लगता है शायद चल ही रहा है कुछ। बोले क्या बकवास कर रही है तू लड़की? तो वो बोलती है नहीं भाभी आपको कुछ पता नहीं, आप बहुत भोली हैं, एक शालिनी नाम की लड़की है जो सर को बहुत पसंद करती है। इस टाइप से उसने भड़का दिया ज्योति को। तो अब ज्योति तो भैया गांव की थी, कैसे उस दिन घुस गई थी अचानक से क्लास में कि भैया बिजली का बिल भरना है चलो सुनते हो। ऐसे ही वो क्लास में घुस गई और उसने शालिनी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि हमें पता है तुम्हारे पति को, बट पति पे डोरे डालती है, चल निकल यहाँ से, ऐसा करके उसको सबके सामने क्लास से बाहर कर दिया शालिनी को। और शालिनी और विनय को लेकर जो ज्योति के दिमाग में जहर घोला गया था वो घोला गया था तान्या के ज़रिए। तान्या ने इस प्रकार से जहर घोला ज्योति के दिलो दिमाग में। अब उसी शाम को ज्योति जो है रो रही होती है कि अरे मेरे पति का चक्कर चल रहा है ऐसा वैसा। फिर विनय उसके पास आता है और कहता है कि देखो तुम्हारी कसम खा के कह रहा हूँ मेरा ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, तुम्हारी कसम। और अगर ऐसा है तो एक काम करता हूँ, मैं योगा क्लास ही बंद कर देता हूँ। सारे फसाद की जड़ यही है ना योगा क्लास, तो मैं वो बंद कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब ज्योति के दिमाग में ये आता है कि भैया योगा क्लास बंद कर देंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। तो ज्योति कहती नहीं 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 नहीं, योगा क्लास बंद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें तुम पर भरोसा है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। और बोले तुमने उसको भी जबरन क्या क्या बोल दिया बेचारी शालिनी को, वो भी बेचारी सबके सामने तुमने उसको जलील कर दिया, क्लास में घुसकर उसको भगा दिया, अच्छा नहीं लगता ऐसा क्यों किया तुमने। तो बोले ठीक है सॉरी, बट आगे से आप कुछ ऐसा तो नहीं करेंगे। तो बोले नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, तुम मानो तो मेरी बात, और नहीं तो मैं कर देता हूँ बंद क्लास। बोले नहीं नहीं क्लास मत बंद कीजिए। तो जैसे ही वो बोलती क्लास मत बंद कीजिए, तो यहाँ पर तान्या जो है सुन रही होती है, क्योंकि तान्या तो अब उनकी किराएदार हो गई थी। तान्या के दिलो दिमाग में फिर से कुछ साजिशें चलने लगती हैं। अब तान्या ने एक दिन उनके घर के खाने में जहर मिला दिया, हल्का फुल्का जहर मिला दिया। अपनी एक फ्रेंड से फ़ोन करके पूछ लिया कि अरे बताना कितना जहर मिलाने पे इंसान मरता नहीं है, सिर्फ उसकी तबीयत ख़राब होती है, मरते मरते बचता है। उतनी क्वांटिटी में वो पर्टिकुलर कोई जहर लाती है और खाना में मिला देती है ज्योति के। और वो खाना उस दिन बनाया होता है विनय ने। तो ज्योति उसको खाती है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, डॉक्टर आती है, वो कहती है कि इनको फूड पॉइजनिंग हो गई है, पर ये ख़तरे से बाहर हैं। और उस दिन विनय ने खाना बनाया था, तो एक बार फिर तान्या को मौका मिल जाता है भड़काने का ज्योति को विनय के लिए। और वो कहती है कि देखो ये आपको रास्ते से हटाना चाहते हैं ताकि ये वो शालिनी से शादी कर लें। इस तरह के दिमाग में फिर से जहर घोलने लगती है तान्या। अब जब इस तरह से वो जहर घोलती है तो इसको गुस्सा आता है और वो अपने पति को बुरा भला कहने लगती है ज्योति, और तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम तो उसी के पास जाओ, ये वो ऐसा कह के वो घर छोड़कर चली जाती है। बोले हम तो घर छोड़कर जा रहे हैं, आप कभी नहीं आएंगे। अब वो घर छोड़कर चली जाती है। तो यहाँ तान्या की आंखें चमक उठती है कि अरे यही तो चाहिए था, यही तो मकसद था मेरा, इनके घर को बर्बाद करना। तान्या जो है मन ही मन खुश होती है कि बस हो गया अपना मकसद पूरा, और क्या। अगला मकसद था तान्या का कि जैसे ही विनय घर पर अकेला होता है तो उसके पास जाना और उससे कहना कि अरे सर मैं आपको पसंद करती हूँ, अब तो आपकी ज़िंदगी से आपकी वाइफ भी चली गई है और शालिनी भी चली गई है, तो अब मेरे पास आ जाइए। ऐसा कह के वो विनय को लालच देने की कोशिश करती है, विनय को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश करती है। और वहाँ वहाँ ज्योति जो विनय की वाइफ थी, जो घर से जा चुकी थी, वो पहुँच जाती है शालिनी के घर, ये सोच के कि मैं उससे हिसाब किताब चुकता करूँगी फिर अपने मायके जाऊँगी। और जैसे ही शालिनी के घर जाती है तो शालिनी दरवाज़ा खोलती है, वो शालिनी को कहती कि हमने छोड़ दिया हमारे पति को, अब तेरा रास्ता साफ़ हो गया, अब तू उनसे शादी कर सकती है। तो बोले बहुत हो गई आपकी, बहुत सुन ली, उस दिन भी आपने मेरी बेइज्जती कर दी, सबके सामने क्लास में मुझे बाहर निकाल दिया, और आज आप ये बोल रहे हैं। अब सुनिए, मेरी शादी हो रही है, मेरी शादी की तैयारियां चल रही है, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप अंदर देखिए, हल्दी मेहंदी सबकी तैयारी चल रही है। और एक बात और मैं आपको बताऊं, ये जो फसाद की जड़ है ये मैं नहीं हूँ, वो तान्या है। तान्या आपको पता नहीं है कैसी है, तान्या ना जहर घोलती है और वो बचपन से ही ऐसी है। उसको मैं जानती हूँ, मेरी कॉलेज लाइफ में पहले तो उसने मेरा बॉयफ्रेंड के साथ मेरा झगड़ा करवाया, उसके बाद मेरे मम्मी पापा के साथ भी उसने मेरा झगड़ा करवाया, और वो यही काम करती है। और वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, आपको पता नहीं वो लड़की कैसी है। और अगर अभी भी आप चाहते हैं सब कुछ ठीक हो जाए तो जाइए वापस अपने घर और अपने घर को संभालिए। अब घर पर जो है विनय को लुभाने की कोशिश करती है तान्या, कहती है कि मेरे पास आ जाइए, अब तो कोई नहीं है घर पे, मैं आपकी गर्लफ्रेंड बन जाती हूँ, मुझे आप पसंद हो। तो विनय उसको धक्का दे देता है, विनय के पास आने की कोशिश करती है और विनय उसको धक्का मार देता है कि अरे जाओ तुम, ये गलत है, क्या हरकत कर रही हो। अब वो जैसे ही विनय उसको धक्का देता है तो भैया डीएसपी की लड़की थी वो, तो मुझे धक्का दिया, मुझे धक्का दिया इसने, मुझे धक्का दिया। फिर वो उठती है और बोलती कि रुक,
मैं ना चीखूँगी, चिल्लाऊँगी, मेरे कपड़े फाड़ूँगी और बोलूँगी कि तूने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की, मेरा रेप करने की कोशिश की, अब देखती हूँ तुझे कौन बचाता है। और इतना वो कहती है जितने में ज्योति वहाँ पहुँच जाती है और ज्योति कहती है कि मैंने सब कुछ सुन लिया जो तू कह रही थी यहाँ पे। और वो अपने पति को सॉरी कहती है, विनय को, कि सॉरी जी, हमने आप पे शक किया, आप तो बहुत अच्छे थे, पर इसी लड़की ने हमारे दिल में हमारे दिलो दिमाग में जहर घोल दिया था आपके लिए। और वो उसको बोलती कमीनी निकल जाए यहाँ से, उसके बाल खींचती है, 2-3 तमाचे लगाती है तान्या को, विनय की वाइफ ज्योति, और उसको ऐसा करके घर से भगा देती है। और थाने में रिपोर्ट भी करती है कि घर के आसपास अगर तान्या कहीं दिखती है तो उसे उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। इस प्रकार से वो कार्रवाई करते हैं ज्योति और विनय दोनों, और इस प्रकार से इस कहानी का, आज की इस कहानी का अंत होता है। और देखिए किस प्रकार से एक लड़की जिसने अपने फॉल्स ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए क्या क्या नहीं किया, और वो ये सब इसीलिए करती है क्योंकि विनय ने उस दिन उसको बोल दिया था गेट आउट, मैं तुम्हें क्लास नहीं दे सकता। उस बात का बदला लेने के लिए उसने ये सारी साजिश रची होती है। ऐसे लोगों का भगवान ही मालिक है। दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे को जानते हो जिसका ऐसा ईगो हो कि अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने फॉल्स ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता हो, तो उससे समझाइए, उसको अच्छी प्रेरणा दीजिए, अच्छी बातें बताइए और कहिए कि भैया ये फॉल्स ईगो रखकर तू कुछ नहीं पा सकेगा, पाएगा तो नाकामी ही पाएगा, है ना। तो हमेशा अच्छे से रहिए, सबके प्रति सद्भावना रखिए, सबके प्रति विनम्र भाव रखिए, और कभी भी इस प्रकार का फॉल्स ईगो अपने अंदर मत लेकर आइए। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं और भी मोटिवेट हो सकूँ आपके लिए और भी क्राइम की इस प्रकार की स्टोरीज़ लेकर आने के लिए। धन्यवाद।